गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 9 का क्षितिज में से पार्ट 6 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके रचयिता, जिसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के विषय में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि वो किस प्रकार सादा जीवन व्यतीत करते थे, सादा और सरल जीवन व्यतीत करते थे। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया और कुछ दिनों तक उस पर ही अध्यापन करते रहे। सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे। स्वतंत्र लेखन अर्थात अपनी स्वतंत्रता से लेख लिखने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक उन्होंने एक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में बहुत ही काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन भी हो गया। सन 1922 में उनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, और सन 1995 में हरिशंकर परसाई जी का निधन भी हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। अग्रणी है मतलब सबसे आगे है। और परसाई जी की कृतियाँ हैं में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर उल्लेखनीय है। अब भारतीय जीवन के पाखंड और भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे गए उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह भी किया है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे गए उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी की बोलचाल की भाषा कैसी है? बिल्कुल सामान्य है, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदिक सामाजिक दृष्टि का विवेचन किया है और आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। उन्होंने यह बताया है कि इसमें उच्च वर्ग के लोगों को किस प्रकार का दर्जा दिया जाता है और निम्न वर्गीय लोगों को किस प्रकार का दर्जा दिया जाता है। अब हरिशंकर परसाई जी बताते हैं कि परसाई जी के सामने प्रेमचंद्र उनकी पत्नी का एक चित्र लगा हुआ है। इसमें प्रेमचंद्र ने धोती कुर्ता पहना है और उनके सिर पर एक टोपी है। वे बहुत दुबले पतले हैं। चेहरा कैसा है उनका? बैठा हुआ है। हड्डियाँ कैसी हैं? उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से पता चल रहा है कि वे बिल्कुल निर्धनता में जी रहे हैं। निर्धनता में अर्थात गरीबी में। उनके चित्र को देखकर यह दर्शित हो रहा है कि वे किस प्रकार से जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हैं जो बिल्कुल उनके फट चुके हैं और जिसके कारण उनके ढंग से बंध भी नहीं पा रहे हैं। उनके जो जूते के फीते हैं वो ढंग से बंधे हुए भी नहीं हैं और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। बाएं पैर यानी कि लेफ्ट पैर, उल्टा पैर जो उनकी पैर की उंगलियां दिख रही हैं क्योंकि उनके पैर के जूते फट चुके हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही है और यदि उनका फोटो खिंचाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रहती होगी। अब लेखक यह सोचने पर मजबूर हैं कि जब फोटो खिंचवाते समय उनकी हालत इस प्रकार की है तो उस समय क्या हाल रहा होगा उनका, जिस समय वो अपना जीवन जीते थे, वास्तविक जीवन जीते थे। परंतु उनमें किसी भी तरह का दिखावा पसंद नहीं था किसे? प्रेमचंद जी को। और उनकी घर की और बाहर की स्थिति, जिंदगी बिल्कुल एक जैसी ही रही होगी। फोटो में दिख रही है तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा। तभी तो निश्चितता और लापरवाही से वो फोटो में बैठे हैं। वे सादा जीवन और उच्च विचार रखने में विश्वास करते हैं, अतः गरीबी से वे दुखी नहीं थे। वो बहुत खुश थे और सादा और सरल जीवन व्यतीत करने वाले थे। उनको किसी भी तरीके का दिखावा पसंद नहीं था। किसको? प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर लेखक परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में ही फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फोटो खिंचवा ली है। अब जब प्रेमचंद जी की पत्नी ने उनको बोला फ़ोटो खिंचवानी है तो लेखक ने कहा कि शायद प्रेमचंद को दिखावा तो पसंद नहीं है, तो वो जिस वेशभूषा में थे, सिंपल सी धोती, सादी धोती कुर्ता, टोपी और फटे हुए जूते, ऐसे ही जूतों में उन्होंने फ़ोटो खिंचवा ली है। लेखक प्रेमचंद की दुर्दशा पर रोना चाहते हैं किंतु उनकी
आंखों के दर्द भरे व्यंग्य ने उन्हें रोने से क्या कर दिया है, रोक दिया है। लेखक जो है हमारे हरिशंकर परसाई जी जो हैं उनकी इस दुख दयनीय स्थिति पर रोना चाहते हैं, परंतु क्या करा, उनकी आंखों के दर्द ने उन्हें रोने से रोक दिया है। लेखक सोचते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहाँ तक कि लोग बीवी तक मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे। लेखक कहते हैं कि लोग तो इत्र परफ्यूम लगाकर फ़ोटो खिंचाते हैं, जिससे फ़ोटो में भी उन्हें लगेगा कि फ़ोटो खिंचवाएंगे तो हम खुशबू आ जाएगी, परंतु प्रेमचंद ने तो ऐसा किया ही नहीं। अब प्रेमचंद जी के विषय में ही कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि मेरा भी जूता फट गया है, किंतु वह ऊपर से ठीक है। उनका, लेखक हरिशंकर परसाई जी का जूता कहाँ से फटा था, नीचे से, तलवे से। तो तलवा तो ज़्यादा परेशान करता है ना, भले ही उंगलियों को चोट इतनी गहन नहीं लगती जितना तलवे पे लगती है, परंतु यह ऊपर का दिखावा था, किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि लेखक का जूता भी फटा हुआ था, परंतु प्रेमचंद जी की उंगलियां बाहर नज़र आ रही थी, तो इसलिए उन्हें लग रहा था, वो दिखावा उन्हें पसंद नहीं था, तो इसलिए लग रहा था कि सभी लोगों को पता चल जाएगा कि प्रेमचंद का जूता फटा हुआ है। लेकिन लेखक हरिशंकर परसाई जी के जूते का पता किसी को भी नहीं चलेगा। ऊपर से वो बिल्कुल ठीक था, परंतु वह ऊपर से तो ठीक है, वे पर्दे का पूरी तरीके से ध्यान रखते थे, वे अपनी उंगली को बाहर भी नहीं निकलने देते थे, और इस तरह का फटा जूता पहनकर वे फ़ोटो भी नहीं खिंचवा सकते थे। परंतु प्रेमचंद जी के विषय में उन्होंने बिल्कुल विपरीत कहा है कि वो बिल्कुल इसके मेरे बिल्कुल विपरीत हैं। उनका जूता फट गया, उन्होंने कैसे भी सादे सिंपल साधारण कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी उन्हें किसी भी तरह का दिखावा पसंद नहीं है, और वो फ़ोटो भी उसमें खिंचवा चुके हैं। लेखक प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित हैं। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग्य मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया है, क्या होरी का गोदान हो गया है, या हल्कू किसान के खेत को नीलगांव ने चर लिया है, या माधव ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी लिया। ये सारी कहावत हैं जो उन्होंने प्रेमचंद के विषय में कही है। या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा है, जिससे उनका जूता क्या हो गया है, घिस गया है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी के आने जाने से क्या हो गया था, घिस गया था। अब अचानक लेखक को समझ में आया कि प्रेमचंद का फटा हुआ जूता कोई लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, बल्कि वो तो सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। कठोर वस्तु यानी कि संघर्ष करते रहे होंगे। रास्ते में पड़ने वाले टीले से बचकर निकलने के बजाय वो उसे ठोकर मारते रहे होंगे। अब रास्ते में पड़ने वाले टीले का अर्थ यह है कि जितनी भी उनके समय जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं, विपत्तियाँ आई हैं, कुछ लोग तो होता है कि मुसीबतों से बचकर निकल जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों से बचकर निकल जाते हैं, परंतु प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। वो क्या करते थे, उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते थे, उन विपत्तियों का, उन मुसीबतों का सामना किया करते थे। लेखक भी हैं प्रेमचंद, कवि हैं प्रेमचंद, तो उन्होंने क्या करा, हमेशा विपत्तियों का और मुसीबतों का सामना किया है। वे उसे ठोकर मारकर नहीं निकलते, बल्कि उन विपत्तियों का, उन मुसीबतों का सामना किया है। तो उन्हें ऐसे ही महसूस हो रहा है कि जैसे उनका जीवन सरल, सादा और उच्च विचारों वाला था, और विपत्तियों को सहन करने वाला, विपत्तियों से कभी भी हार मानने वाला नहीं था, तो इसी कारण से तो उनके जूते फट गए होंगे। और लेखक प्रेमचंद जी को कभी भी समझौता करना पसंद नहीं था। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म छोड़ नहीं पाए, या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। अब लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है। घृणित वस्तु, जो वस्तु हमें अच्छी नहीं लगती है, जिसे उन्होंने ठोकर मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने ही तलवे घिसते जा रहे हैं। मतलब लेखक का जो जूता था वो तलवे से घिसा था, है ना। तो और लोग क्या करते हैं, भारी दिखावा पसंद करते हैं, जैसे कि लेखक हरिशंकर परसाई जी ने किया है, परंतु प्रेमचंद जी को ऐसा जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे भारी दिखावे की चकाचौंध से बहुत ही दूर रहते थे और सादा और सरल जीवन व्यतीत किया करते थे। लोग क्या करते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, बाहरी दिखावा करते हैं और अंदरूनी मन उनका बहुत ही मैल से भरा हुआ होता है, मैला होता है, परंतु प्रेमचंद जी का जीवन और मन ऐसा नहीं था। अब इसमें है हरिशंकर परसाई जी का जन्म, जैसे मैंने आपको बताया, कब हुआ, सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है।
और उनके लेखक का मानना यह भी रहा है कि प्रेमचंद जी की उंगली किसी घृणित वस्तु का अर्थ ये होता है कि जैसे कि सिर पर टोपी पहनी जाती है परंतु वो आती कम है, यानी कि उच्च वर्ग के लोगों को अब कम सम्मान दिया जाता है और जूते को अधिक सम्मान दिया जा रहा है। जूता कहाँ पहना जा रहा है? जूता पैरों में पहना जा रहा है, वो निम्न वर्ग का हो गया। और टोपी कहाँ ओढ़ी जा रही है? टोपी सिर पर ओढ़ी जा रही है। आप लोगों ने बच्चों देखा भी होगा कि अधिक से अधिक जूते बहुत ही कीमत के होते हैं, है ना। हम लोग जूते को बहुत अच्छी सी कीमत पर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के द्वारा कहा भी है कि अब हम लोग निम्न वर्ग के लोगों को, यानी कि जूते का संकेत कहाँ किया गया है? निम्न वर्ग के लोगों से, कि हम लोग निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ही सम्मान देने लगे हैं और उच्च वर्ग के लोगों को हम लोग सम्मान नहीं देते हैं। जैसे कि जूता आता पहना पैरों में जाता है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, और टोपी पहनी सिर पर जाती है परंतु उसकी कीमत बहुत कम होती है। हद से हम 50 की, 100 की, 200 की टोपी खरीद लेंगे लेकिन इससे ज़्यादा की नहीं खरीद पाएंगे, परंतु हम जूता 500 का, 600 का, 800 का या इससे ज़्यादा का भी खरीद लेते हैं। पहना पैरों में जाएगा, निम्न वर्ग का हो गया, लेकिन हम उसको अधिक से अधिक सम्मान दे रहे हैं। टोपी पहनी सिर पर जाएगी परंतु उसकी कीमत कम होगी और उसको हम सम्मान कम दे रहे हैं। तो यह कहानी निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों से भी संबंधित है।